learners. So today our topic is pre-number concept. Okay. So basically pre-number concepts क्या होते हैं? जैसे देखो numbers ये हमारा mathematics का lecture है. So before we introduce numbers, firstly we understand number concepts. They are very basic concepts like जैसे हम किसी pictures को देखते हैं हम उसके बारे में समझ जाते हैं कि ये बड़ा है, छोटा है, पास है, दूर है ना, लंबा है, छोटा है, थोड़ा शॉर्ट है, टॉल है. इस तरीके से जो concepts होते हैं ना, इनको हम प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, जो सिर्फ ऑब्जेक्ट बेसिस ही होते हैं. इनमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, जिसमें नंबर्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं. तो पहले तो हम ये स्टार्ट करते हैं प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिग एंड स्मॉल. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो बैलून्स हैं, ठीक है, और इन दोनों बैलून को देख के आपको पता चल रहा है कि एक बिग है और एक स्मॉल है. पहले तो मैं आपको बताऊं कि बिग का मतलब होता है बड़ा और स्मॉल का मतलब होता है छोटा, ठीक है. तो जब भी कोई चीज़ हमारे सामने रखी जाती है जो दो साइज में होती हैं, उसको हम देख के बता सकते हैं कि ये स्मॉल है या बिग है. जैसे अगर दो बैलून्स हैं हमारे पास तो हम सेकंड वाला बैलून जो है वो बिग है और ये फर्स्ट वाला जो है वो स्मॉल है ना. तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि स्मॉल कौन सा है और बिग कौन सा है. ओके. नेक्स्ट है नियर एंड फार. नियर का मतलब होता है पास, ठीक है, और फार का मतलब होता है दूर. जो चीज़ हमसे दूर होती है ना वो फार कहलाती है, जो पास होती है वो नियर बोलते हैं हम उसको. अब यहाँ देख रहे हैं आप, ये घर है और घर के इस मतलब पिक्चर में घर है, घर के साथ यहाँ पे पेड़ भी हैं, ठीक है. तो अब ये जो पेड़ है ये इसके पास है, बिल्कुल पास है, और ये जो सेकंड वाला ट्री जो है, पेड़ है, ये दूर है. तो ये नियर एंड दिस वन इज फार. नेक्स्ट टॉपिक इज टॉल एंड शॉर्ट, ठीक है. अब जैसे कि यहाँ पे आप समझ रहे हैं कलर द क्लोथ्स ऑफ द टॉल बॉय. मीन्स यहाँ पे दो बॉयज हैं. अब एक जो है वो टॉल है और एक है शॉर्ट. तो सबसे पहले समझते हैं कि टॉल का मतलब क्या होता है. टॉल मीन्स लंबा, ठीक है, और शॉर्ट मीन्स छोटा. ये छोटा है. अब दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये वाला जो है वो इसके बराबर नहीं है, वो इसके छोटा है, इससे छोटा है. ये वाला इससे छोटा है, ठीक है. तो ये वाला जो बॉय है ये टॉल बॉय है और ये शॉर्ट बॉय है, ठीक है. नेक्स्ट है फुल एंड एम्प्टी. जब हम देखते हैं कि कोई भी हम जैसे ग्लास होते हैं, अगर हम दो ग्लास लेते हैं, एक में हम पानी भर देते हैं और एक जो है वो हम उसमें पानी नहीं भरते हैं, तो जिसमें पानी भरा होता है पूरा फुल होता है, ये कहलाता है फुल. और ये जो है वो जिसमें कुछ भी नहीं है ये एम्प्टी कहलाता है. यहाँ पे भी आप पिक्चर में देख रहे हो कि ये दो बॉटल्स हैं, ठीक है, और इन दो बॉटल्स में एक जो है वो फुली वाटर्ड है और एक जो है वो बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, ये एम्प्टी है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड. ओके. हॉट का मतलब होता है गरम और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा. तो यहाँ पे ये पिक्चर्स दी हुई हैं, इसमें हमें देख के पता चल जाता है कि गरम कौन सी चीज़ होती है और ठंडी कौन सी चीज़ होती है ना. जैसे ये देखिए, ये सूप है या फिर ये आइसक्रीम है, ये टी या कॉफ़ी, और ये आइस क्यूब्स हैं, ये फायर है और ये है स्नोमैन, ठीक है. तो अब आप इसमें देख के समझ सकते हैं कि हॉट कौन सी होती है और कोल्ड कौन सी होती है. हॉट होती है गरम, है ना. तो सूप गरम है और ये देखिए कॉफ़ी भी गरम है, ये आग जलाई हुई है तो ये भी गरम है ना. फायर जो है ये भी गरम है. अब ये जो आइसक्रीम होती है ठंडी होती है, आइस क्यूब्स हैं, स्नोमैन हैं, ये ठंडे होते हैं, ठीक है. तो ये इसको हम बोलेंगे कोल्ड और ये जो हैं ये बोलते हैं हॉट. ओके. तो नेक्स्ट टॉपिक है फास्ट एंड स्लो, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए आप, ये पिक्चर्स दी हुई हैं और आगे ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं जिसमें थोड़ी सी ये ऑलरेडी कर रखा है ये एक्टिविटी. तो इस तरफ भी पिक्चर्स हैं, इस तरफ भी पिक्चर्स. अभी हम देखते हैं. देखिए फास्ट एंड स्लो, इसमें क्या करना है कि पुट ए क्रॉस फॉर द थिंग दैट मूव्स स्लोली, ठीक है. अब दोनों में से, दोनों पिक्चर्स है ना, जैसे फर्स्ट बॉक्स है इसमें दो पिक्चर्स दिए हैं, दोनों में से स्लोली मतलब जो धीरे चलते हैं उस पे हमने क्या करना है, क्रॉस करना है. अब देखिए यहाँ पे ये साइकिल है एंड ये एक एरोप्लेन है. तो दोनों में से कौन सा स्लो चलता है, साइकिल, है ना. और नेक्स्ट है रैबिट एंड टोटॉयज. तो दोनों में से कौन सा स्लो चलता है, टोटॉयज. अब याच है एंड दिस इज ट्रेन, मेट्रो, जो भी है. तो अब इन दोनों में से कौन सा स्लो होगा,
ऑब्वियसली जो ट्रेन होती है, जो मेट्रो होती है, वो फास्ट चलती है और जो याच है वो स्लो होगी उसकी स्पीड, है ना। तो हम इसको क्रॉस करेंगे क्योंकि जो स्लो चलता है ना उसको हमने क्रॉस करना था इसमें। ओके, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले में साइकिल को क्रॉस किया है, सेकंड वाले में हमने टोटॉइस को क्रॉस किया है एंड थर्ड वाले में हमने याच को क्रॉस किया है। नेक्स्ट टॉपिक है मोर एंड लेस। ठीक है, मोर का मतलब होता है ज़्यादा और लेस का मतलब होता है कम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये हैन है और ये इसके चिक्स हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हैन है और ये चिक्स हैं। अगर हम इन दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ऊपर वाली है उसमें कम चिक्स हैं और नीचे वाले में ज़्यादा हैं। तो मतलब इसको हम मोर कहेंगे, ये लेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्ग एंड शॉर्ट। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे अगर हम उस वाली एक्टिविटी को छोड़ के अगर हम इसको समझें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक रिबन जैसा है बनाया हुआ है पिक्चर्स। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो लंबा है ना उसको हम लॉन्ग ही कहेंगे, है ना, लॉन्ग बोलते हैं। तो ये जो है ऊपर वाला फर्स्ट वाला ये लॉन्ग है। दोनों स्नैक्स की पिक्चर्स में देखो लॉन्ग कौन सा है, जो सेकेंड वाला है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक क्लासरूम एक्टिविटी भी है जो आप घर में कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, क्लास में भी कर सकते हैं। जिसमें क्या है एक्टिविटी, चलिए देखते हैं। कीप 5 रेड बीड्स इन अ रो। ठीक है, अब रेड बीड्स को आप एक रो में रखिए। कीप 8 ब्लू बीड्स इन अ रो। अब 8 बीड्स को भी आप रखिए, ब्लू 8 बीड्स को इस तरह से आप रो में रखिए। अब इसमें ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखना है कि द रो ऑफ रेड बीड्स इज शॉर्ट, द रो ऑफ ब्लू बीड्स इज लॉन्ग, है ना। तो मतलब अगर ये रेड बीड्स को भी आप इस तरह से रो में रखते हैं और ब्लू बीड्स को भी जब आप रो में रखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि शॉर्ट कौन सा है और लॉन्ग कौन सा है ना। तो ब्लू वाला जो है वो लॉन्ग है एंड रेड वाला क्या है, शॉर्ट है। तो यहाँ देखिए ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप सबको। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।